हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपको केमिस्ट्री का उपसंयोजक के सेकेंड पार्ट पढ़ाया जाएगा। उपसंयोजक यौगिक के बारे में पहला पार्ट आपको बताया गया था। उपसंयोजक यौगिक क्या है, फिर लवण क्या है, इन सब के बारे में आज आपको उपसंयोजक यौगिकों के संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जो है बताया जाएगा। तो हम एक उदाहरण लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, K4 FeCN6 का। तो इससे रिलेटेड आपको इसके बारे में बताया जाएगा। देखिए, जो Fe होता है ये केंद्रीय धातु कहलाता है, इसको हम केंद्रीय धातु कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है पूरे इसको जो है जो Cn आयन होता है इसको ये बांधे रखता है, ठीक है। फिर जो हमारे Cn है ये लिगेंड है, इसे लिगेंड कहते हैं। लिगेंड क्या होता है इसकी डिफिनीशन अभी लिखा जाएगा। लिगेंड क्या करता है, जो केंद्रीय धातु होता है उसके साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर अस्थायी रूप से जुड़ा रहता है, ठीक। और जो हमारा Fe होता है ये इसके जस्ट अपोजिट होता है कि ये एक जो है आयन के रूप में होता है पूरा। जैसे K प्लस पोटेशियम का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो +1 होता है, तो यहाँ इसका टोटल मान +4 आता है। तो इस टोटल इसका जो है इस पूरे हमारे मंडल का जो मान होता है वो होता है 4-। तो जो Fe होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो +2 होती है। तो ये जो +2 होता है इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। ये पूरा जो मंडल होता है इसको कहते हैं आयनिक मंडल, ठीक। आयनिक मंडल, आयनिक मंडल इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा बाहरी इसके बाहर आयनिक मंडल के बाहर जो भी तत्व होता है उससे जो है ये जस्ट अपोजिट होता है। जैसे अगर ये इसका इस पर +4 आवेश है तो इस पर -4 आवेश होगा, इस पर -2 आवेश है तो इस पर +2 आवेश होगा, इस पूरे मंडल। तो इसलिए इसको आयनिक मंडल कहते हैं। और ये जो संख्या है इसकी, ये तो जो Cn की संख्या है इसको हम कहते हैं उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या। अब देखिए उपसंयोजन संख्या इसलिए कहते हैं 6 को क्योंकि ये Cn जो है Cn की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो ये -1 × 6 और +2 ये इससे जो है इसकी वजह से जो है ये अस्थायी रूप से इसके का वजह से जोड़ता है। तो इस वजह से ये इसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। और यहाँ जो लिगेंड है उसकी उपसंयोजन संख्या 6 है। इस तरह कुछ खास हो गए आपके जो परिभाषा है उन्हें। और ये जो आवेश होता है किसी भी आयनिक मंडल का जो आवेश होता है इसे जो है आयनिक संख्या कहते हैं, आयनिक संख्या, ठीक है। तो आप लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना जानते ही हैं, निकालना बताया गया है। किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं तो देख लीजिए। अगर आप नहीं जानते ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो इस तरह हम बताया दे रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे पोटेशियम का आप जानते हैं +1 होता है, तो इसके परमाणुओं की संख्या 4 है।
Fe की मान लो हमें नहीं पता है तो x मान लेते हैं, और Cn की ऑक्सीकरण संख्या जो है -1 होती है, और इसके 6 परमाणु में टोटल वैल्यू जो होता है हमारा वो 0 होता है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 + x और ये -6 हो जाएगा बराबर 0। तो 6 में से 4 गया, x - 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2 +2। ठीक, तो इस तरह हमें जो केंद्रीय धातु है उसकी हम ऑक्सीकरण संख्या किसी भी जो है तत्व की जो है निकाल सकते हैं, या उपसंयोजक यौगिक की निकाल सकते हैं। देखिए अब जो है उनके बारे में डिटेल में, जिसे आपको नोटबुक में लिखना है। कह रहा है केंद्रीय धातु, तो आपको बताया गया था, तो जैसे K4 में Fe जो है आपका केंद्रीय धातु होता था, तो उप सहसंयोजक यौगिक में कुछ निश्चित परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह एक धातु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ा रहता है। इस धातु केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन कहते हैं। जैसे हमारा जो इस एग्जाम्पल में हमारा जो Ag है, सिल्वर है, ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, क्योंकि ये जो है अस्थायी रूप से Cn से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस पर जो है +1 चार्ज होता है, इस पर +1 होता है, तो ये इस पर -1 होता है, तो -2, तो वो इक्वल हो जाता है। इसलिए जो हमारा Ag+1 है, तो जैसे KAgCN में Ag +1 या केवल प्लस लीजिए, Ag+ केंद्रीय धातु है। ठीक, अब देखिए लिगेंड क्या होता है। लिगेंड क्या होता है, ये एक आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज है जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ा रहता है। जैसे K4FeCN में जो हमारा Cn है ये लिगेंड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है Cn - Fe2+ से जुड़ा होता है, जो है जैसे K4 में Cn - लिगेंड है, क्योंकि यह Fe2+ से अस्थायी रूप से जुड़ा रहता है। देखिए जो लिगेंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे इलेक्ट्रॉन को वो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जो हमारा ये Cn है वो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन दे सकता है अगर उसको जरूरत हो। तो इसलिए जो हमारा इसमें Cn है वो क्या है, लिगेंड है। देखिए आगे का आपका टॉपिक था संकर या जटिल आयन। तो वैद्युत रूप से आवेशित वह स्पीशीज जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के एक या अधिक लिगेंड के साथ संयोग करके निर्मित होती है, संकर आयन कहलाता है। देखिए जैसे जो पूरा धातु का हमारा K4 FeCN फेरस साइनाइड, पोटेशियम फेरस साइनाइड है। तो इसमें क्या होता है, जो बाहरी धातु होती है K4, इससे जो है इस पर +4 आयन होता है, और ये जो फेरस होता है और ये जो साइनाइड होता है, ये लिगेंड है आपका, ये केंद्रीय धातु है। तो ये इससे संयोग करके एक आयनिक रूप बनाता है। ठीक है, जो इसके जस्ट अपोजिट होता है। अगर इस पर प्लस आयन है तो इस पर माइनस आयन होगा, इस पर +4 है तो इस पर -4, इस पर +2 है तो इस पर -2, मतलब बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। तो ये क्या कहलाता है, ये जो है ये आपका जो है संकर आयन कहलाता है।
FeCN 4 माइनस या 4 आयन, ये क्या कहलाता है आपका संकर या जटिल आयन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, इसमें क्या होता है आपके प्लस दो जो फेरस के 2 प्लस आयन है वो साइनाइड के -6 आयन से जो है संयोग करते हैं। तो इसके प्लस 2 आयन और इसके -6 आयन, तो टोटल क्या हो गया -4 आयन। तो वही जो है इस पर -4 लिखा जाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका उप संयोजन अथवा जटिल मंडल, यानी उप संयोजन मंडल तथा आयनिक मंडल। ये क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे जुड़ी लिगेंड को संकर यौगिक का उप संयोजन मंडल कहते हैं। यानी केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़ी जो लिगेंड होता है उन दोनों का जो संकर यौगिक होता है उसे उप संयोजन मंडल कहते हैं। यानी ये हमारा क्या कहलाएगा, उप संयोजन मंडल कहलाएगा ये, क्योंकि ये जो हमारा केंद्रीय धातु और जो लिगेंड है उसके संयोग से बनता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, उप संयोजन मंडल। दूसरी चीज है आयनिक मंडल। क्या होता है, अब इसका जो पार्ट जल में मिलाने पर जल में मिल जाए यानी आयनिक हो जाए, जैसे इसका जो पोटेशियम पार्ट है K4, ये जो है क्योंकि जल में मिल जाता है तो इसको क्या कहेंगे, इसको तो हम कहेंगे आयनिक मंडल। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये तो आपका आयनिक मंडल हो गया और ये क्या हो गया, उप संयोजन मंडल। तो देखिए जैसे हमारा ये है कॉपर अमोनियम सल्फेट जो है इसकी जब क्रिया कराई जाती है तो कॉपर अमोनियम सल्फेट, कॉपर अमोनियम जो है ये +2 आयन के साथ ये टूट जाता है और सल्फेट जो है हमारा वो -2 आयन के साथ टूट जाता है। तो इधर जो आपका ये है +2 आयन के साथ, इसको हमने पहले बताया था, ये क्या कहलाता है, ये उप संयोजन मंडल कहलाता है। तो ये आपका क्या होता है, ये उप संयोजन मंडल हो जाता है आपका। और ये क्या कहलाता है, ये आपका जो है आयनिक मंडल कहलाता है। ठीक है, तो आयनिक मंडल क्या होता है, जिसको जल में आप घोलने पर आयनिक हो जाता है, वो आयनिक मंडल। और जो केंद्रीय धातु और लिगेंड के संयोग से बनता है वो क्या कहलाता है, सहसंयोजन मंडल। ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे के नेक्स्ट टॉपिक आपको अगले लेक्चर में जो है L3 में जो है बताया जाएगा। थैंक यू।